ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब इजराइल की सेनाएं फलस्तीनी आतंकी ठिकानों पर बम बरसा रही थीं। मीडिया और स्कूल की आड़ में चल रही आतंकी फैक्ट्रियों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा था। झगड़े की शुरुआत फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने की थी। इसके बावजूद भारत समेत दुनिया भर में खूब कोहराम मचाया गया। सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा से लेकर सेव इस्लाम तक के नारे बुलंद किए गए। सब मानवता की बातें कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के वीडियो वायरल किए जा रहे थे ताकि दुनिया को लगे कि इजराइल हमले का असली शिकार निर्दोष लोग हो रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां तालिबान हावी हो रहा है। तालिबान के आतंकी रोज निर्दोषों को मार रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को बंधक बना रहे हैं। हत्या, आगजनी, बम ब्लास्ट और बहुत कुछ चल रहा है। अफगानिस्तान में सब मुसलमान ही हैं, मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका, चीन और भारत जैसे काफिर देशों से सहायता मांग रही है। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए मुट्ठी तान कर खड़े हो जाने वाले भारतीय मुसलमान तालिबान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं कोई विरोध की आवाज नहीं, कहीं सेव अफगानिस्तान, सेव इस्लाम जैसे हैशटैग नहीं दिख रहे। कहीं भी अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए दया, मानवता और सहायता के लिए कोई बयानबाजी या फिर अभियान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? दुनिया भर के मुसलमानों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जब सामान्य मुसलमान मरते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब मौन हो जाते हैं। लेकिन जब आतंकवादी मरते हैं तो इस्लाम के अंदर की मानवता बाहर छलकने लगती है। उन्हें वामपंथियों का साथ भी मिल जाता है। सब मिलकर ऐसा रोना गाना मचाते हैं कि लोगों को लगने लगे कि वाकई बहुत ज्यादती हो रही है। म्यांमार में बरसों तक रोहिंग्या मुसलमान वहां के स्थानीय लोगों का नरसंहार करते रहे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। एक दिन लोगों ने पलटवार करना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि म्यांमार में मुसलमानों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। हर मुसलमान जानता है कि आतंकवादी ही इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, वो तालिबान के हों, ISIS के हों या फिर अल-कायदा के हों। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे सुन्नी मुसलमान जानते हैं कि वहां जो कुछ भी हो रहा है वह उनके मजहब के मुताबिक ही है। यही कारण है कि जब भारत में जिहाद में मददगार एक फोटोग्राफर अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों मारा जाता है तो भारत के जिहादियों में तालिबान के लिए कोई गुस्सा देखने को नहीं मिलता। किसी भी देश में इस्लामी कानून लागू होना हर मुसलमान का सपना होता है। वो जानते हैं कि यह काम आतंकवादी ही कर सकते हैं। किसी विदेशी न्यूज एजेंसी के लिए काम करने वाला फोटोग्राफर मारा जाता है तो यह महंगी कीमत नहीं है। जब लखनऊ से अल-कायदा के 2 आतंकवादी पकड़े गए तो भारत की सारी मुस्लिम पार्टियों ने खुलकर एक स्वर में उसका समर्थन किया और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे इस्लामी संगठनों ने उनको कानूनी सहायता देने की घोषणा कर डाली। इस्लाम और आतंकवाद का ये खेल खुलेआम हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सोचते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते।